नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं नो मो चैनल बाय दीपक ठाकुर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर व्यक्ति को छूता है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी। और हम जानेंगे कि चाणक्य नीति इस विषय में हमें क्या सिखाती है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वो सिर्फ एक अर्थशास्त्री या राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान समाजदर्शी भी थे। एक ऐसे विचारक जिन्होंने इंसान और समाज के रिश्ते को बहुत गहराई से समझा था। चाणक्य नीति में उन्होंने सिर्फ राजाओं को नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। चाणक्य कहते हैं, यदि एक व्यक्ति सुखी है पर पूरा समाज दुखी है, तो वह सुख स्थायी नहीं रह सकता। इस विचार से स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति का कल्याण तभी संभव है जब वह अपने समाज की भलाई में भागीदार बने। चाणक्य कहते हैं, राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है और प्रजा का हित ही राजा का सच्चा हित होता है। दोस्तों, अब इस बात को सिर्फ राजा तक सीमित न रखें। आज के समय में हम सभी किसी न किसी रूप में समाज का हिस्सा है। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, दुकानदार, कर्मचारी, विद्यार्थी या फिर नेता। हर व्यक्ति की एक भूमिका है और उसी के साथ जुड़ी है उसकी जिम्मेदारी। चाणक्य के अनुसार, अगर समाज का कोई भी अंग केवल अपने फायदे के बारे में सोचेगा, तो पूरा समाज धीरे धीरे टूटने लगेगा। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझेगा, तो समाज खुद ब खुद एक मजबूत इकाई बन जाएगा। चाणक्य नीति में एक और गहरी बात कही गई है, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए कार्य करता है, वही सच्चा इंसान होता है। यही विचार हमें ये सिखाता है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ दान देना या सेवा करना ही समाज सेवा नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना, गलत के सामने आवाज उठाना और अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनना, यही असली चाणक्य नीति है। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति का चरित्र और कर्तव्य ही समाज की रीढ़ होता है। अगर हम सब अपने अपने स्थान पर सजग हो जाएं, तो किसी राजा, सरकार या व्यवस्था की जरूरत ही न पड़े समाज को सुधारने के लिए। दोस्तों, जब हम चाणक्य नीति की बात करते हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि इस नीति का असर सिर्फ चाणक्य के जीवन तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी सोच, उनके आदर्श आने वाली कई पीढ़ियों के नेताओं और महान शासकों पर भी पड़ा रहा और मार्गदर्शन करता रहा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सम्राट हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के इस महान शासक ने केवल युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि उन्होंने लोगों का दिल भी जीता, और वो भी चाणक्य की ही तरह प्रजा की सेवा के माध्यम से। हर्षवर्धन एक समृद्ध राज्य के सम्राट थे। उनके पास वैभव था, सेना थी, शक्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए प्रयोग किया। इतिहास में वर्णन मिलता है कि हर 5 वर्ष में कुंभ के समय वे एक विशाल दान उत्सव का आयोजन करते थे, जिसे महादान कहा जाता था। इस उत्सव में वे अपनी सारी संपत्ति यानी सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न, यहां तक कि अपना राजसी सिंहासन और वस्त्र तक गरीबों, ब्राह्मणों, साधुओं और जरूरतमंदों को दान कर देते थे। और उसके बाद वे फिर से शून्य से शुरुआत करते थे, जैसे कोई सन्यासी। अब सोचिए दोस्तों, ये वही राजा है जिसके पास हजारों सैनिक थे, बड़े बड़े महल थे, लेकिन उन्होंने चाणक्य की इस नीति को आत्मसात कर लिया था कि प्रजा का सुख ही असली राजधर्म है। उन्होंने समाज को केवल शासित नहीं किया, बल्कि सेवा का भाव लेकर उसका हिस्सा बने। आज के दौर में जब हम सत्ता को केवल ताकत का जरिया मानते हैं, हर्षवर्धन हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत सेवा में छुपी होती है। चाणक्य कहते हैं, यदि समाज खुश है, तो शासक का राज्य स्वयं सुरक्षित रहता है। अभी हमने बात की, वो था प्राचीन सम्राट यानी राजा, लेकिन अब देखते हैं आज के जमाने का आदर्श। जबकि ना राजा मौजूद है ना सिंहासन, फिर भी कुछ लोगों ने मिलकर समाज को बदल डाला। ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जिसे आज भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। लेकिन इस सफाई की लहर की शुरुआत कहीं और नहीं, बल्कि एक छोटे से मोहल्ले संजीवनी बाग से हुई थी। कुछ साल पहले संजीवनी बाग एक आम कॉलोनी की तरह था। गलियों में कूड़ा फैला होता था, नालियां जाम रहती थीं,
और रात होते ही असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते थे। लोगों ने कई बार नगर निगम से शिकायतें की, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं मिला। तभी वहां के कुछ जागरूक नागरिकों ने तय किया कि अगर कोई मदद नहीं कर रहा, तो क्यों न हम खुद ही अपने समाज की जिम्मेदारी उठाएं। उन्होंने एक सामूहिक प्रयास की शुरुआत की। हर घर से नाम मात्र का मासिक सहयोग लिया गया। कुछ लोगों ने वॉलंटियर ग्रुप बनाया, कूड़े के लिए डस्टबिन लगाए गए, बच्चों को स्वच्छता के प्रति शिक्षित किया गया और हर रविवार सामूहिक सफाई अभियान चलाया जाने लगा। धीरे धीरे वहां का नक्शा बदलने लगा, गलियां चमकने लगी, पार्कों में पौधे लहलहाने लगे और मोहल्ला इतना सुंदर बन गया कि दूसरे इलाकों के लोग उसे देखने आने लगे। ये कोई सरकार या बड़ी संस्था का कार्य नहीं था, ये था आम नागरिकों का एक असाधारण प्रयास, जिन्होंने चाणक्य की इस नीति को व्यवहार में उतारा। अर्थात केवल अपने लाभ के बारे में न सोचें, बल्कि समाज के समग्र हित को प्राथमिकता दें। संजीवनी बाग ने ये साबित कर दिया कि परिवर्तन के लिए बड़ी शक्तियां नहीं, बल्कि बड़ी सोच की जरूरत होती है। अगर हम अपने मोहल्ले, अपने आसपास की जिम्मेदारी लें, तो शहर, राज्य और देश अपने आप सुधरने लगेंगे। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सत्ता की नहीं, संकल्प की जरूरत होती है। अब बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने इलाके का संजीवनी बाग बनाने के लिए? चाणक्य कहते हैं, राजा का सुख प्रजा के सुख में है और उनका हित ही असली हित है। आज के समय में हम सभी छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखना, जरूरतमंदों की मदद करना, ईमानदारी और सहानुभूति के साथ पेश आना, बच्चों और बुजुर्गों के लिए थोड़ा समय निकालना, यही है सच्ची चाणक्य नीति की समझ। अपने कर्तव्यों का पालन, समाज के हित में। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आप समाज के लिए कौन सा छोटा कदम उठाएंगे। और हाँ, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिम्मेदारी निभाएं, समाज को सजाएं, यही है असली राष्ट्रधर्म। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।